बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया कि सप्लीमेंट किस तरीके से यूज़ किए जाए और उनका यूज़ करने का टाइमिंग क्या है, तरीका कैसा है और किस मात्रा में यूज़ किए जाए। जिनको हेल्थ प्रॉब्लम है ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं, उन्होंने अंडर गाइडेंस ही ये सब चीज़ें फॉलो करनी है। लाइक अपने कोच के अंडर गाइडेंस या फिर डॉक्टर के अंडर गाइडेंस ही ये सब चीज़ें फॉलो करनी है। मार्केट्स में ना बहुत सारे प्रोटीन्स अवेलेबल है और हर एक प्रोटीन है ना अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है फॉर फिटनेस और वेलनेस के लिए। और प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि बॉडी की नीड है कि बॉडी को लेना ही है डेली बेसिस पे इतना प्रोटीन। लाइक अगर आप नॉर्मल पर्सन हो गए और आपका वेट अगर 50 kg होगा तो आप 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ले सकते हो। अगर आप एथलीट और बॉडी बिल्डर और फिटनेस इंडस्ट्री में हो, 50 kg वेट होगा तो आपको 100 to 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको डेली बेसिस पे लेना ही होगा। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि प्रोटीन किस तरीके से बनाए जाते हैं। अगले वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ कि प्रोटीन किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं। मैं अभी के लिए थोड़ा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि प्रोटीन्स क्या होता है, किस तरीके से बनाया जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दूध से बनाया जाता है, उसके अंदर कभी निकाल के उसके अंदर से ही बनाया जाता है। यस, डेफिनेटली दूध से भी बनाया जाता है, पर मेन जो रोल होता है इसमें वो एमिनो एसिड्स का होता है। इसमें 20 एमिनो एसिड्स यूज़ किए जाते हैं। उसमें से जो 9 एमिनो एसिड्स जो होते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं, इनका जो कंपाउंड का मिक्सचर करके प्रोटीन को बनाया जाता है, स्पेशली वे प्रोटीन, आइसोलेट वे और गेनर्स को। और हर एक सप्लीमेंट का जैसे कि मैंने बताया अलग अलग रोल होता है। जैसे कि हम स्टार्टिंग में अब जानेंगे कि वे प्रोटीन, आइसोलेट वे और गेनर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मास गेनर, मसल गेनर, वेट गेनर। और जो वे प्रोटीन और आइसोलेट वे दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों के नाम सेम ही, सिर्फ एक में आइसोलेट जुड़ा हुआ है, एक में सिर्फ वे प्रोटीन जुड़ा हुआ है। तो वे प्रोटीन जो काम करता है वो मसल ग्रोथ के लिए काम करता है, सेम एज यूजुअल। आइसोलेट वे भी वही काम करता है, पर आइसोलेट वे एक एक्सट्रीम लेवल पे पुश करता है, इसलिए दोनों के प्राइस में भी बहुत डिफरेंस रहता है। अगर वे प्रोटीन आपको 4000 में मिलता होगा तो आपको आइसोलेट वे वो 8000 में मिलेगा। तो ये इसीलिए वो प्राइस का डिफरेंस रहता है। इसलिए आइसोलेट वे जो है मसल के हार्डनेस और फुलनेस को जल्दी मदद करता है ग्रोथ के लिए। जैसे कि मैंने बताया वे प्रोटीन, गेनर और आइसोलेट वे। तो वे प्रोटीन और आइसोलेट वे जो होते हैं तो उनको कैसे यूज़ किया जाए, कौन से टाइम पे यूज़ किया जाए? आप बिफोर वर्कआउट आइसोलेट और वे प्रोटीन जो है वो 30 मिनट्स पहले कंज्यूम कर सकते हो और आफ्टर वर्कआउट 30 मिनट्स विद इन कंज्यूम कर सकते हो। और ड्यूरिंग वर्कआउट आपको ये कंज्यूम करना नहीं है, बेस्ट रहेगा। और मॉर्निंग में अगर वर्कआउट होगा तो वर्कआउट के बाद या वर्कआउट के पहले कर सकते हो, या फिर इवनिंग में आपका वर्कआउट होगा तो वर्कआउट के बाद या वर्कआउट के पहले कर सकते हो। पर मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि वर्कआउट के बाद ही आपने वो कंज्यूम करना चाहिए। इवन गेनर भी, जो वे प्रोटीन और आइसोलेट वे का जो स्कूप रहता है वो 30 to 35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन का स्कूप रहता है, तो आप 2 टाइम कंज्यूम कर सकते हो, मॉर्निंग को और इवनिंग को। एज कम्पेयर टू गेनर में क्या होता है कि 60 ग्राम का आपको स्कूप मिलता है। आपको 60 ग्राम्स वन टाइम डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा तो आपको उसको डिवाइड करना है। तो 30 करके आपको 4 टाइम लेना है, मॉर्निंग को, दोपहर को, इवनिंग को और नाइट को। ऐसे करके 4 स्कूप आपको लेने हैं, 30 ग्राम्स के 4 स्कूप, तो वो 120 ग्राम्स ऑफ स्कूप हो जाएगा। जिनको डाइजेस्ट नहीं होता उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, जिनको डाइजेस्ट हो सकता है वो 60 ग्राम्स ऑफ स्कूप का यूज़ कर सकते हो गेनर्स में। अब चलते हैं एमिनो एसिड की तरफ। एमिनो एसिड जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि प्रोटीन्स में उसका बहुत ही मेन रोल होता है, तो इसमें BCAA और EAA के बारे में हम जानेंगे। EAA जैसे कि मैंने कहा कि वो 20 एमिनो एसिड में से 9 एमिनो एसिड जो होते हैं वो EAA होते हैं। EAA मतलब इसेंशियल एमिनो एसिड और BCAA मतलब ब्रांच चेन एमिनो एसिड। तो ब्रांच चेन एमिनो एसिड BCAA आपको चिकन में से भी मिल जाएगा, चिकन ब्रेस्ट में से। अगर आप 100 ग्राम्स ऑफ चिकन लेते हो 5.88 ग्राम्स ऑफ BCAA आपको उसके अंदर मिल जाएगा। अगर वेजिटेरियन हो तो आप BCAA जरूर लीजिए क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत होती है वेजिटेरियन लोगों के लिए। तो मेरे हिसाब से और मेरे जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको EAA ही लेना है। और जो वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर्स है वो लोग भी ये सब चीज़ें ले सकते हो अगर आप नॉनवेज खाते नहीं होते। और जो नॉनवेज वाले लोग हैं उन्होंने लिया तो और बेटर है क्योंकि उनको डेली रूटीन में और BCAA और EAA का कंजम्पशन मिल जाएगा बॉडी के अंदर और उनकी ग्रोथ जो है, जो मसल रिकवरी है वो जल्दी हो जाएगी। अभी ये आपको कब लेने और कितने ग्राम का इसका स्कूप रहता है? इसका 5 to 10 ग्राम सब स्कूप रहता है, दोनों का ही। तो आप ये बिफोर वर्कआउट और आफ्टर वर्कआउट नहीं ले सकते, आपको ये ड्यूरिंग वर्कआउट लेना है। याद रखना है, बिफोर वर्कआउट और आफ्टर वर्कआउट आपको लेना नहीं है, ड्यूरिंग वर्कआउट लेना है। अगर आप भूल जाते हो तो आपको ये आफ्टर वर्कआउट ही लेना है, बिफोर वर्कआउट लेना नहीं है। जो नॉर्मल लोग हैं, जो बिगनर लोग हैं, वो प्री वर्कआउट के बारे में बहुत बोलते हैं, प्री वर्कआउट लूँ क्या, प्री वर्कआउट लूँ क्या। तो प्री वर्कआउट मेरे हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए, पर प्री वर्कआउट का हम यूज़ देखते हैं, क्यों नहीं लेना चाहिए, किस लिए नहीं लेना चाहिए, हम उसके ऊपर अलग से टॉपिक बनाएंगे। प्री वर्कआउट आपको कब कंज्यूम करना है? अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हो तो प्री वर्कआउट, ऑफकोर्स प्री वर्कआउट नाम ही दिया है उसको, तो बिफोर वर्कआउट ही करना है। और अगर आप इवनिंग को करते होगे तो ये याद रखना है आपको वर्कआउट जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है, क्योंकि आप अगर 9 बजे 8 बजे वर्कआउट रखते हो और तब आप प्री वर्कआउट लेते हो तो आपकी नींद जो है, जो आप सोना चाहते हो उस तरीके से आप सो नहीं पाओगे, क्योंकि वो डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि उसके अंदर होता है कैफीन
उस कैफीन की वजह से आपको नींद नहीं आएगी। और प्री वर्कआउट क्या करता है इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि प्री वर्कआउट अपने वर्कआउट को एनहांस करता है, जो इंटेंसिटी है वर्कआउट की वो और बढ़ाता है। प्री वर्कआउट से अच्छा आपके लिए क्रिएटिन अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वो मसल की फुलनेस और जो हार्डनेस है उसको बढ़ाता है। गेनिंग के टाइम पे स्पेशली आप बहुत सारे लोग ये यूज़ करते हैं, आप ये यूज़ कर सकते हो। कटिंग के टाइम पे भी आप यूज़ कर सकते हो, मैं दोनों टाइम पे यूज़ करता हूँ क्रिएटिन, और ये हेल्प करता है आपके वर्कआउट को एनहांस करने के लिए। अब क्रिएटिन कब यूज़ किया जाता है और किस तरीके से यूज़ किया जाता है हम ये जानेंगे। बिफोर वर्कआउट आप ले सकते हो और आफ्टर वर्कआउट भी आप ले सकते हो। स्पेशली आपको जो क्रिएटिन से मार्केट में अनफ्लेवर वाले ही मिलेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जूस में क्रिएटिन लेना चाहिए, जूस में क्रिएटिन नहीं लेना चाहिए। आप चिल्ड वाटर में ले सकते हो या फिर प्रोटीन्स में ले सकते हो। बिफोर वर्कआउट आप ले सकते हो या फिर आफ्टर वर्कआउट ले सकते हो। आफ्टर वर्कआउट आप प्रोटीन के साथ ले सकते हो और बिफोर वर्कआउट आप चिल्ड वाटर में ले सकते हो। और इसी के साथ साथ एक पॉइंट भी याद रखना है कि आपको वाटर इंटेक ज़्यादा रखना है क्रिएटिन का, पर क्रिएटिन में आपको सिर्फ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट यूज़ करना है। उसके बाद आते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स पे। आप उसमें मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हो, मल्टीविटामिन की टैबलेट्स मिलती है वो ले सकते हो। विटामिन B12 की टैबलेट्स ले सकते हो। उसके बाद आते हैं कैल्शियम, कैल्शियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम की टैबलेट ले सकते हो। उसके बाद आयरन की टैबलेट्स ले सकते हो। मल्टीविटामिन बेनिफिशियल रहती है मसल रिकवरी के लिए। विटामिन B12 जो होती है वो एनर्जी के लिए बेस्ट रहती है, और कैल्शियम जो रहती है अपने बोन्स के लिए या फिर अपनी हड्डियों के लिए बेनिफिशियल रहती है। आयंस जो होते हैं जो क्रूशियल होते हैं अपनी जो रेड ब्लड सेल होती है उनके प्रोडक्शन के लिए, तो आपको वो भी लेना चाहिए। उसके बाद चलते हम फैटी एसिड्स पे। फैटी एसिड्स में आप फिश ऑयल ले सकते हो। फैटी एसिड्स फिश ऑयल नॉर्मल लोग भी यूज़ करते हैं जिनको हार्ट्स का प्रॉब्लम होगा, और जो इन्फ्लामेशन जिन लोगों को होती होगी तो उसको कम करता है। जैसे कि आप बोलते हैं कि हार्ट अटैक बहुत सारे लोगों को आता है। हार्ट से जो ब्लड फ्लो जाता है अपने बॉडी के अंदर, दिमाग के अंदर, सब जगह पे, तो वो जो ब्लॉकेज होता है उसको सूजन आती है। सूजन मतलब इन्फ्लामेशन जो होती है वो कम होती है। इसलिए जो फिश ऑयल जो है नॉर्मल लोग भी लेते हुए दिख जाएंगे, तो आप वो फिश ऑयल भी रख सकते हो। अगर आप लोग स्टेरॉइड यूज़ करते तो उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हार्ट अटैक के चांसेस जो है वो कम आएंगे उनको। और आपको वही प्रोटीन्स यूज़ करने हैं जो लैब टेस्ट में या फिर फैसे जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उन्होंने उनको अप्रूवल दिया होगा कि हाँ आप ये यूज़ कर सकते हो। डोसेज के बारे में बताना चाहूँगा, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने कहा जिनको हेल्थ प्रॉब्लम्स है उन्होंने अंडर गाइडेंस लाइक डॉक्टर के अंडर गाइडेंस या फिर अपने कोच के अंडर गाइडेंस से कितना डोसेज में कौन सा किस तरीके का प्रोटीन यूज़ करना चाहिए और कब यूज़ करना चाहिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि हाउ जिम नेगेटिवली अफेक्ट ऑन आवर बिगनर और इंटरमीडिएट पर्सन्स, और इसमें मेरे जो गेनिंग सीरीज़ है उनके अभी लाइक डे 46 चालू है मेरा, तो वो मैं गेनिंग सीरीज़ भी अपलोड करता हूँ। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।